अस्सलाम वालेकुम। सुप्रीम कोर्ट से मैं हूं इब्रार हुसैन अस्तोरी। और नाज़रीन, बिल आखिर वो घड़ी आ गई है जिसका था इंतज़ार सबको। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशस्तों के हवाले से बड़ा फैसला आज 12 बजे होने जा रहा है। जुम्मे का दिन है, क्योंकि माजी में जुम्मा कई जमातों पर भारी पड़ा है। देखते हैं आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये जुम्मा अच्छा साबित होता है या बुरा। अमानत किशकोरी मेरे साथ मौजूद हैं, 24 न्यूज़ से वाबस्ता है, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर सहाफ़ी हैं। अमानत, ये बताएगा कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरख्वास्त है, 9 तारीख को फैसला महफूज किया गया, आज सुनाया जाएगा। कल एक कागजी जारी हुई, पहले 3 रुकनी बेंच सुनाएगा, फिर कहा गया नहीं, बाद में एक और कागजी जारी हुई, उसमें कहा गया कि 13 रुकनी जो फुल कोर्ट है वो पूरा बेंच बैठ कर केस का फैसला सुनाएगा 12 बजे। तो क्या फैसला होने जा रहा है, क्या तौक़ा है? सुप्रीम कोर्ट के सहाफ़ी क्या समझते हैं? बतौर कोर्ट रिपोर्टर आपने कवरेज की है पूरे कोर्ट के अंदर बैठकर, क्या समझते हैं क्या फैसला आएगा? जी शुक्रिया। अच्छा इब्रार, अगर पहली हेयरिंग से ही देखें, क्योंकि आप भी खुद कवर करते रहे हैं, तो उसमें स्टार्ट में तो ये था कि इलेक्शन कमीशन के वकील ने जो बताई, जो डेटा दिया, उसमें ये नज़र आ रहा था कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने ना तो नशिस्तें और लिस्टें जमा करवाई, ना पार्टी सर्टिफिकेट दिया, ना डिक्लेरेशन दिया। 3-4 जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी मखसूस नशिस्तों के लिए, तो उससे ये लग रहा था कि उनको सीटें नहीं दी जाएंगी, और जजेस भी मुतफिक थे। लेकिन जब रिकॉर्ड मंगवाया गया जजेस की जानिब से और तमाम डेटा इलेक्शन कमीशन ने तहरीरी तौर पर जमा करवाया, तो उसमें काफ़ी चीज़ें खुलकर सामने आई। उसमें जैसे याया आफरीदी ने सवालात किए कि इस डेटा के मुताबिक तो 6 ऐसे बंदे हैं जो अभी भी पीटीआई में हैं, उन्होंने डिक्लेरेशन भी पीटीआई का दिया, सर्टिफिकेट भी दिया, वो तो आज़ाद हुए ही नहीं है। तो इलेक्शन कमीशन ने उनको कैसे आज़ाद करार दे दिया? मतलब कुछ को तो इलेक्शन कमीशन कहता है कि वो खुद आज़ाद हुए। वो इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ था कि तमाम जितने भी उनके 86 उनका दावा है या 77 है, तो वो सारे जो हैं उन्होंने खुद कहा कि हमें आज़ाद डिक्लेयर करो। लेकिन उसके अंदर लिस्टों के अंदर जो रिकॉर्ड दिया गया, उसमें ये बातें काफ़ी सवालात उठे उसके अंदर। और तमाम तकरीबन 3 से 4 जजेस जो पहले इस बात पर मुतफिक थे कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को नशीसें नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने इलेक्शन में भी हिस्सा नहीं लिया, उन्होंने लिस्टें भी नहीं जमा कराई, और कम अज़ कम एक सीट भी नहीं जीते। वो उनका अपना जो लीडर था, जो सरबराह है हामिद रज़ा, वो भी आज़ाद लड़ा है। लेकिन उसके बाद जब चीज़ें सामने आईं, तो उसमें इलेक्शन कमीशन की जो उसने बल्ले के इंतखाबी निशान के फैसले को लेके एक जमात को इलेक्शन से बाहर किया, और जजेस जैसे अतर मिनल्ला ने और इसके अलावा दीगर जजेस ने भी ये सवालात किए कि आपने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को किस तरह ले लिया कि उस जमात को इलेक्शन क्यों नहीं लड़ने दिया? क्योंकि जब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील ने बताया, बैरिस्टर गौहर ने बताया कि हम तो इलेक्शन लड़ना चाह रहे थे, हमने अपने कागजात नामजदगी जमा कराए, 2-2 कागजात नामजदगी जमा कराए एहतियातन ना। तो वो ये कह रहे थे कि हमें तो इलेक्शन कमीशन ने हमारे तो कागजात ही नहीं लिए। तो फिर इसके बाद मेरे ख्याल में जजेस का उधर से ये चीज़ें एक टर्न समझें, एक उसमें वो आया कि चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने भी ये बात की कि हमने तो ये फैसला ही नहीं दिया कि आप पीटीआई को इलेक्शन ना लड़ने दें या उनको इलेक्शन से बाहर कर दें। और सॉरी, उन्होंने ये कहा कि हमने तो ऐसा फैसला ही नहीं दिया कि आप उसको इलेक्शन ना लड़ना, हमने सिर्फ बल्ले के इंतखाबी निशान का फैसला दिया। तो मतलब काजी फैज़ साहब ने भी ये समझ लें कि कोर्ट के अंदर ये बात इलेक्शन कमीशन के सामने तस्लीम की कि हमने तो ऐसा कोई फैसला नहीं दिया, और पीटीआई के जो बंदे थे, आज़ाद बंदे थे, वो पीटीआई में रह सकते थे। तो अब मेरे ख्याल में जजेस जो हैं उनकी अक्सरियत जो है, क्योंकि फैसले के बारे में हतमी तो हम कुछ नहीं कह सकते, ये फैसला आता है उसके हम बाद ही अपनी चीज़ें राय दे हम सकते अपनी हैं। राय राय बिल्कुल एज अ कोर्ट रिपोर्टर हेयरिंग सुनते हुए समाज जो हमने सुनी, उसके अंदर तो ये लग रहा है अक्सरियत जो है जजेस की, वो इस बात पर मुतफिक है कि इलेक्शन कमीशन की गलती है, और इलेक्शन कमीशन को अपनी ये गलती दुरुस्त करनी चाहिए। अब किस तरीके से करनी चाहिए? क्या इलेक्शन कमीशन को दोबारा टाइम दिया जाता है कि आप जितने भी आज़ाद अरकान हैं उनको 3 दिन का टाइम दिया जाए, जो कानून के मुताबिक है। जब इलेक्शन हो जाता है उसके बाद 3 दिन का वक्त होता है कि आज़ाद अरकान किसी जमात में शामिल हो जाएँ, और उस जमात को फिर उस हिसाब से जितनी उसकी सीटें होंगी, तो उस हिसाब से मखसूस नशीसें दी जाएँ। तो मेरे ख्याल में मुझे ये लग रहा है कि अक्सरियत जो है जजेस की, वो ये करने जा रही है कि वो इलेक्शन कमीशन को ये डायरेक्शन देगी कि आपने गलत लिया सुप्रीम कोर्ट के फैसले को, आपने पार्टी को बाहर कर दिया इंतखाबात, जिसकी वजह से जो अरकान थे उनके आज़ाद हो गए। तो अब आप उनको 3 दिन का टाइम दो, वो किसी भी जमात में शामिल हों, चाहे पीटीआई में हो, किसी भी जमात में हो, जो इलेक्शन लड़ी हुई हो जमात, तो उसके हिसाब से उनको मखसूस नशीसें दी। तो मेरे ख्याल में मखसूस नशीसें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जो अपीलें हैं, वो जुज़वी तौर पर मंजूर हो जाएंगी, और सुप्रीम कोर्ट ऐसा कोई हल बताएगी कि ये सीटें उन्हीं आज़ाद अरकान को मिलेंगी जिन पर हुकूमत को ये सीटें नहीं मिलने जा रही। अच्छा अमानत, आज का जो फैसला आने जा रहा है, 12 बजे का वक्त दिया गया है, जुम्मे का दिन भी है, क्या समझते हैं कि चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा के अलावा जो मुस्तकबिल के सुप्रीम कोर्ट के
चीफ जस्टिस बनने, जिन्होंने जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर हैं, जस्टिस याया अफरीदी हैं, जस्टिस आयशा मलिक हैं। क्या समझते हैं कि इन जजेस का रुख किस तरफ होगा? वो क्या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जो दरख्वास्त है उसे एक्सेप्ट करेगा, मुस्तरद करेगा? कौन सा जज कहाँ जाने का इम्कान क्या ज़ाहिर कर रहा है? नहीं, वो तो आपने खुद देखा कि 13 जजेस हैं इसमें, फुल कोर्ट थी 13 जजेस की। तो उसमें पहले मैं आपको वही बता रहा था कि 7 से 8 ऐसे जजेस थे जो कह रहे थे इलेक्शन कमीशन के जो वकील ने स्टार्ट में दलाइल दिए कि इनको सीटें नहीं मिलनी चाहिए सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, क्योंकि वो खुद आज़ाद हुए हैं। लेकिन रिकॉर्ड के मुताबिक ये साबित हुआ कि खुद आज़ाद नहीं हुए, ज़बरदस्ती उनको आज़ाद कराया, मतलब डिक्लेयर कराया गया। तो मेरे ख्याल में जैसे मंसूर अली शाह हो गए, जैसे आयशा मलिक हैं, जैसे याया अफरीदी हैं। जैसे याया अफरीदी की राय कभी वाज़ेह नहीं हुई, वो अपने इजाफी नोट भी जारी करते रहते हैं और वो कभी भी खुलकर उनकी, लेकिन उन्होंने जो रिमार्क्स दिए उससे ये वाज़ेह हुआ। उन्होंने कहा कि 6 ऐसे बंदे, जैसे याया अफरीदी ने रिमार्क्स दिए थे कि 6 ऐसे बंदे हैं रिकॉर्ड के मुताबिक कि जो पीटीआई में ही रहे शुरू से, उन्होंने तो किसी और पार्टी का सर्टिफिकेट ही जमा नहीं करवाया। तो आपने उनको कैसे आज़ाद करार दे दिया और आपने उनको मखसूस नशीसी क्यों नहीं दी? चाहे 6 थे, 6 के हिसाब से आप उनको 1 या 2 जितनी भी बनती है आप उनको, तो मेरे ख्याल में जैसे याया अफरीदी भी इसी बात की तरफ जाएंगे जो जैसे मंसूर अली शाह, जैसे आयशा मलिक, जैसे मुनीब अख्तर के रिमार्क्स थे कि इलेक्शन कमीशन की गलती है, इलेक्शन कमीशन ने गलत लिया सुप्रीम कोर्ट के फैसले को और अब उस फैसले को दुरुस्त करना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट ऐसा हल बताएगी कि इन आज़ाद अरकान की मर्ज़ी से ही सारा कुछ हो, क्योंकि उन्हें पता नहीं था चीज़ का। एक दिन पहले फैसला आया 13 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट का, तो अगले वो आखिरी दिन था कागजात नामजदगी का, स्क्रूटनी का, ओवरऑल सब कुछ। तो वो कंफ्यूज हो गए जितने भी अरकान थे कि हम तो पीटीआई तो बैन हो गई है, उन्हें ये लगा कि कलअदम हो गई है जमात ना, कि निशान भी वापस ले लिया सब कुछ। तो इस वजह से वो, तो अब मेरे ख्याल में चारों जो चीफ जस्टिस साहबान की आपने बात की है, वो मेरे ख्याल में उनके रिमार्क से ये लगा कि वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की तरफ जाएंगे और आज़ाद अरकान को ये कहेंगे कि उनकी मर्ज़ी से आप उनको टाइम दें, जो भी तरीक़ाकार है आइन और कानून के मुताबिक। हो सकता है कोई और सुप्रीम कोर्ट हल निकाले, बज़ाहिर यही लग रहा है कि, क्योंकि दूसरा तरीका ये था कि पार्लियामेंट को भेज देते कि पार्लियामेंट इस पे कानून साजी करे या तो इलेक्शन एक्ट के अंदर इलेक्शन। लेकिन मेरे ख्याल में इस पर वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो आज़ाद अरकान है वो भी इस बात पर नहीं होंगे। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और पीटीआई इस बात पे नहीं राज़ी होगी कि अगर पार्लियामेंट को दिया जाता है तो वहाँ पर अक्सरियत नून लीग, पीपल्स पार्टी की और पीटीएम जमातों की है। तो मेरे ख्याल में, मेरी नज़र में यही सुप्रीम कोर्ट आज जो है वो फैसला दे सकती है कि इलेक्शन कमीशन गलती दुरुस्त करे और इलेक्शन कमीशन दोबारा मौका दे 3 दिन का जो भी कानूनी प्रोसेस है वो करते हुए आज़ाद अरकान की मर्ज़ी से जिस जमात में जाएँ उस हिसाब से उस जमात को मखसूस नशीसें दे दी जाएँ। अच्छा, अमानत चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा पहले जब जज थे तब भी पीटीआई को उन पे एतराज़ात थे, आज चीफ जस्टिस बने तब भी उनको एतराज़ात हैं। बल्कि कल तो इमरान खान ने ये भी कह दिया है कि काजी फाइज ईसा हमारे किसी केस को ना सुने, किसी बेंच में ना रहे जो हमारे से मुतल्लिक़ केस है। इस सिचुएशन में क्या चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा आज का जो फैसला सुनाने जा रहे हैं 13 रुकनी फुल कोर्ट का, क्या आप ये समझते हैं कि वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हक़ में वोट देंगे या हक़ में फैसला देंगे या मुखालिफत में देंगे? देखिए, अब ये तो फैसले के बाद चीज़ें क्लियर होती हैं, जैसे पहले मैंने बात की। लेकिन बज़ाहिर अगर रिमार्क्स देखे जाएँ तो चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ के शुरू दिन से ये रिमार्क्स थे कि हमने कोई ऐसा फ़ैसला नहीं दिया कि पीटीआई को इलेक्शन से बाहर कर दो। हाँ, इलेक्शन कमीशन ने कुछ किया या किसी ने गलत लिया तो इसमें हमारी गलती नहीं है। पीटीआई वाले अगर पीटीआई में रह जाते तो उनको अब ये मसला ही ना होता, मखसूस नशीसें मिल जाती। तो मेरे ख्याल में वो उनके रिमार्क्स से ये बातें वाज़ेह हुई कि वो उनका ये कहना था कि पीटीआई वालों ने खुद गलती की है, इलेक्शन कमीशन की इसमें गलती नहीं है। इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा है, इलेक्शन कमीशन की का एहतराम करना चाहिए और सबको उसका फ़ैसला जो है वो तस्लीम भी करना चाहिए। तो मेरे ख्याल में उनके रिमार्क से ये लग रहा था कि वो पार्लियामेंट को ये चीज़ भेज देते और अपने फ़ैसले में शायद वो जो भी हो, उनका माइनॉरिटी फ़ैसला हो, अक़लियती हो या अक्सरियती हो, तो उनमें शायद उनकी राय ये हो कि आप इसको पार्लियामेंट को भेज दें, पार्लियामेंट जाने और इलेक्शन कमीशन जाए, क्योंकि आईनी इदारे हैं तो दोनों उसको देख लें, जो भी हल निकालते हैं। तो वो डायरेक्ट बराह रास्त जो है वो सीटें नहीं देने जा रहे, इनकी तरफ नहीं है अच्छा, उनके अमानत रिमार्क। बस आखिरी सवाल है आपसे जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के हवाले से, क्योंकि अगले चीफ जस्टिस हैं। इस सिचुएशन में अगर ये आज का फैसला, अगर जैसे अब तक आपने जिस तरह बात की या बतौर कोर्ट रिपोर्टर मेरा अपना भी यही ओपिनियन है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ये नशीसें मिल जाएंगी। अगर नहीं मिलती ये हुकूमत को मिल जाती हैं और पार्लियामेंट में 2/3 अक्सरियत मिल जाती है पीडीएम गवर्नमेंट को, तो फिर इस सिचुएशन में जस्टिस मंसूर अली शाह अगले चीफ जस्टिस बनेंगे? क्या जो एक्सटेंशन के चीफ जस्टिस काजी फायजा की बातें चल रही, क्या ये ख्वाब पूरा होता नजर आ रहा है या कोई और मसाइल खड़े होंगे? नहीं, ये चीज़ें तो काफ़ी चली थी और हुकूमत के जो वज़रा हैं उनकी जानिब से भी ये बातें की गई थी कि हम इस पे सोच रहे हैं कि जितने भी चीफ़ हैं
चाहे वो फोर्सेस के चीफ हों, इलेक्शन कमीशन के चीफ इलेक्शन कमिश्नर हों या चीफ जस्टिस पाकिस्तान हो, तो उन सब को हम तोसी देने जा रहे हैं कि उसमें कोई पेंशन का था, कोई IMF की उसमें कंडीशन थी, बज़ाहिर हुकूमत की जानिब से जो बात की गई, तो उस पे सोचा जा रहा था। लेकिन अब जैसे मंसूर अली शाह साहब ने जब स्टे दिया इस पे 6 मई को, तो उससे ये लगा कि वो स्टे वाला वो जो आइनी तरमीम वाली बातें हो रही थी, वो ख़त्म हो गई। और अब भी वही है कि 2/3 अक्सरियत हुकूमत को मिलना मुश्किल है। और बाकी रही बात कि जैसे मंसूर अली शाह चीफ बनने जा रहे हैं और उनके 2-3 महीने अक्टूबर में उन्हें चीफ जस्टिस बन जाना है, तो मेरे ख्याल में काजी साहब खुद भी ऑफ द रिकॉर्ड तो ये कह चुके हैं कि मैं एक्सटेंशन नहीं ले रहा, मैं नहीं लूँगा। लेकिन अब क्या इस पे हुकूमत ने सोचा हुआ था या अदालत में क्या चाह रहा था, ये तो कुछ कहना कबल वक्त है, क्योंकि हमें आप सारी चीज़ें तो हमने इस पे बताया। लेकिन जो ज़राए से और चीज़ें सामने आई, उसमें ये था कि जैसे मंसूर अली शाह साहब के जहन में ये ज़रूर होगा कि अगर ये सीटें मिल गई तो ज़ाहिर सी बात है हुकूमत आइनी तरमीम कर भी ले, क्योंकि हुकूमत जो है वो ये समझती है कि उनकी फेवर में चीज़ें जा रही हैं सुप्रीम कोर्ट से ना। और जैसे मंसूर अली शाह का चीफ बनते हैं तो नहीं, उनको नहीं मुमकिन कन्फर्म है। कि तब्दीली आएगी। ज़ाहिर सी बात है वो जब चेंज होता है ओहदा, इतना बड़ा ओहदा है पाकिस्तान का, तो उससे तब्दीली ज़रूर आती है। तो वो मेरे ख्याल में उनके जहन में ज़रूर होगा, इसी वजह से उन्होंने स्टे भी दिया। और दूसरा अगर कानून को भी देखा जाए तो वो ये बात भी कह रहे हैं कि कानूनी तौर पर भी आप उनसे ये मखसूस नशीसें वापस नहीं ले सकते थे। चलिए, थैंक यू। अमानत किशोरी मेरे साथ मौजूद थे। सुप्रीम कोर्ट कुछ देर बाद यानी 12 बजे इस अहम केस का फैसला सुनाने जा रही है। सबकी नज़रें आज सुप्रीम कोर्ट में हैं, क्योंकि सिर्फ आज ये फैसला सुप्रीम कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की नशस्तों से मुतल्लिक नहीं है, बल्कि ये कई आइनी तरामीम के ऊपर है। पार्लियामेंट के अंदर 2/3 अक्सरियत के हवाले से ये मामला है। जजेस की यानी चीफ जस्टिस, आर्मी चीफ और चीफ इलेक्शन कमिश्नर समेत हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहिबान की एक्सटेंशन का मामला है। बड़े बड़े मुलाजमीन के, बड़े बड़े अफसरान की एक्सटेंशन का मामला है। तो देखते हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट क्या फ़ैसला सुनाती है। 12 बजे का इंतज़ार हमें भी है, आप भी इंतज़ार करें। जो ही फैसला आता है उस हवाले से भी आप नाज़रीन को आगाह करूँगा। सुप्रीम कोर्ट से अपने मेज़बान इब्रार हुसैन अस्सरी को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।